आशा है आप लोग यहाँ सत्य के खोज में आए होंगे। मैं आपसे हिंदी में बातचीत कर रही हूँ। कोई लोग ऐसे हों कि जो हिंदी बिल्कुल ही नहीं समझते हैं, तो फिर अंग्रेजी में बातचीत करूँगी। ठीक है। सत्य की खोज में मानव ही रह सकता है, जानवर प्राणी नहीं रह सकते। उनको इसकी जरूरत नहीं होती है। मनुष्य ही को इसकी जरूरत होती है कि वो सत्य को जाने। मनुष्य उस दशा में होता है जहां वो जानता है कि कोई न कोई चीज उससे छिपी हुई है और वो पूरी तरह से यह भी नहीं समझ पाता कि वो इस संसार में क्यों आया है, और वो इस उधेड़ बुन में हर समय बना रहता है कि क्या मेरे जीवन का यही लक्ष्य है कि मैं खाऊं पीऊं और जानवरों जैसे मर जाऊं, कि इसके अलावा भी कोई चीज सत्य है। सत्य का अन्वेषण मनुष्य के ही मस्तिष्क में जागृत होता है, लेकिन सत्य के नाम पर जब हम खोजते हैं तो हम न जाने किस चीज को सत्य समझ के बैठते हैं। जैसे कि जब मानव कुछ सोचने विचारने लग गया तो उसने संसार की जितनी जड़ चीजें थी उधर अपना ध्यान लगाया। यानी यहां तक आज वो चांद पर पहुंच गया। कौन सा सत्य मिला उसे चांद पर? साइंस की खोज की, उसमें उसे कौन सा सत्य मिला? जिन लोगों ने साइंस की खोज करके और अपने को बहुत प्रगल्भ समझा है, एडवांस समझा, जिन्होंने सोचा कि सारे संसार को हमने काबू में कर लिया है साइंस के बूते पर, आज उनके देशों में जाकर आप देखिए, एक एक घर टूट रहा है, एक एक बच्चा रो रहा है। इतनी दारुण दशा है वहां, क्योंकि अब तो मैं बहुत सालों से लंदन में रह रही हूं, आप जानते हैं। लंदन शहर के अंदर कहा जाता है कि हर हफ्ते 2 बच्चे माँ बाप मार डालते, और ये बच्चे कोई ऐसे अनैतिक बच्चे नहीं होते। बच्चों के मारने का तो वहां एक प्रघात सा ही पड़ गया। कोई माँ बाप को मार डालता है, कोई बुढ़ों को मार डालते हैं, कोई पति पत्नी को मार डालता है, पत्नी पति को मार डालते है, और जब किसी को मारने को नहीं मिलता तो अपने को मारते बैठते। स्वीडन में न जाने लोग क्यों, जहां की सबसे अधिक सुबत्ता है, वहां सबसे ज्यादा आत्महत्या करते हैं। इस तरफ हमारी दृष्टि नहीं जाती। हम लोग अपने को बड़ा डेवलप कर रहे हैं। हम लोग नहीं सोचते हैं कि किस सत्य को इन्होंने पाया है जिसके कारण ये आत्महत्या पर ही तुले हुए हैं। सब तरह की सुबत्ता होते हुए भी इनके यहां हिप्पी जैसे लोग अपने को हर दिन मिटा रहे हैं, खत्म किए जा रहे हैं, और ये वो जान गए हैं कि हमें अभी तक सत्य तो मिला नहीं, लेकिन सत्य की जगह बड़ा भारी कोई असत्य हमने पा लिया। इस आधुनिक काल में हिंदुस्तान में मेरी बात जरूर अजीब सी लगती है, लेकिन विदेश में नहीं। यहां मैंने सालों काम इस बंबई शहर में किया है। लंदन में 1 साल में मैंने जो काम किया वो बहुत ज्यादा आश्चर्य होता। हिंदुस्तानी अभी सोच रहे हैं भारतीय कि हम अगर उनके जैसे आधुनिक हो जाए, हमारे रोटी कपड़े का अगर सवाल ठीक हो जाए तो हम बहुत ही ज्यादा विशेष हो जाए। रोटी कपड़े का सवाल अपने देश में किन लोगों को है?
हर तीसरे घर में भूत विद्या वहां होती है, हर 10वें घर बाद वहां पब होता है जहां शराब पीता है। जो इनके पास पैसा आया भी है वो शराब और दुनिया भर के गंदे गंदे व्यसनों में जा रहा। इतनी भयंकर वहां की चीजें हैं कि मैं अगर आपको बताऊं तो आप विश्वास भी नहीं करेंगे। वहां के कायदे कानून पढ़ते ही साथ आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे, जो कि हम यहाँ सोच भी नहीं सकते। और जो हमारे वहां जाते हैं साहब लोग, वहां से सूट बूट पहन करके आकर ये तक नहीं बताते कि वहां किस तरह की गंदगी लोगों में फैल गई है और वहां किस तरह का एक दारुण चित्र बन रहा है। इस कदर अश्लील है सब कुछ कि मैं आपसे बता नहीं। मां के रिश्ते में मेरे जिह्वा पर ये शब्द आ नहीं सकते। इतनी घृणित है वहां की जिंदगी जो टूट गई, बिखर गई है। उनको देखने के बाद हमें सोचना चाहिए कि हम किस चीजों की मांगे कर रहे हैं। जिन लोगों ने ये पाया है, जो घर बैठे पैसा कमाते हैं, आज उनके बच्चे आपके देशों में आकर सत्य को खोज रहे हैं और यहां पर भी बड़े से ठग एयरपोर्ट से ही उनको पकड़ ले रहे हैं। काफी ठग लोग भी तैयार हो गए अपने देश में। ठगों की तो अपने यहाँ, जैसे अपने यहाँ मच्छर और खटमल आदि बहुत सारे पैरासाइट्स होते हैं, उसी तरह धार्मिक ठग भी बहुत ही निकला। ये सब इसी वजह से होता है कि मनुष्य सोचता है जब कि हमें अगर पैसा मिल जाए, हमारी अगर आर्थिक समृद्धि हो जाए तो हम बहुत बढ़िया हो जाए। इससे बढ़ के असत मनुष्य ने कोई नहीं खोजा। आप इस बात को शायद सोच रहे हो कि मां हमें इसलिए कह रही क्योंकि आजकल हम बहुत हड़ताल यहां कर रहे हैं, इसलिए मैं नहीं कह रही हूं। मैं इसलिए कह रही हूं कि आप इस बात का निदान लगाएं कि आप क्या खोज रहे हैं। आप शांति खोज रहे हैं या अशांति खोज रहे हैं, उसके तत्व पे आना चाहिए। आपके देश में जितनी शांति है मन में आपके अंदर कि घर में जाइए, ये तो नहीं कि आपकी बीवी भाग गई, आपके बच्चे हैं वो ड्रग खा के पड़े हुए हैं, उसके अगर 1000 हिस्सा भी अगर वहां शांति हो तो ठीक है, आप उनके जैसे बनिए। लेकिन हमारे यहाँ हमारे नेता ही लोग नहीं जानते हैं कि हमारे अंदर कौन सी विशेषता है, क्या हमारे देश का विशेष स्वरूप है जिसकी वजह से ये देश आज भी टिका। हमारा देश हमेशा ही मां का पुजारी रहा और शक्ति का पुजारी रहा। मां की पूजा पवित्रता से ही होती है, यानी पवित्रता का पुजारी रहा है। और संसार में सबसे पहले परमात्मा ने पवित्रता स्वरूप श्री गणेश को ही बनाया। हम लोग पवित्रता के पुजारी हैं, न तो हम लोग पैसे अड़केंगे। ये हमारी देश की धुरी है जिस पर हम चल रहे थे, चलना चाहिए, और वो धुरी मिटने नहीं वाली, वो अविनाशी धुरी हमारी बनी हुई। कितने ही बेवकूफ आके इस देश से चले जाएं और कितने ही महामूर्ख हमें कितने भी भूले भटकावे में डाल दे, तो भी इस देश की धुरी नहीं बदल सकती। ये सारे संसार की धुरी। अब बड़े दुखी जीव यहां मैं देखती हूं, एक से एक। बड़ा आश्चर्य होता है मुझे। इसका कारण हमारे पास जो सत्य का पता लगाया गया था और उसके बारे में जो बातें हमारे सामने थी वो हमने सब बंद करके रखा। लॉर्ड मैकॉले ने आकर हमें अंग्रेजी सिखा दी, हो गए हम लोग सब अंग्रेज साहब।
मैं बड़ी खुश हुई कि हिंदी भाषा लोग समझने लगे, नहीं तो हिंदी भाषा समझना तो समझ लीजिए बिल्कुल गंवारूपन होने लगा, क्योंकि हिंदी वाले भी गंवारू हैं ही। वो भी नहीं जानते कि हमारी कितनी बड़ी तपस्या से पाई हुई सत्य की पूंजी इसी देश में निहित है, जिसके बदौलत हम सारे संसार की नेतागिरी कर सकते। वो कौन सी पूंजी है, वो कौन सा अन्वेषण है जो हमारे हाथ में है, इसी के बारे में मैं आपसे आज बताने वाली हूं। जरा गौर से सुनना चाहिए। हमारे देश में अनादिकाल से लोगों ने ध्यान किया। ध्यान का मतलब है अंदर की खोज, बाहर की खोज नहीं, अंदर की खोज। इसके अनेक कारण, फिर से मैं अपनी पुण्य भूमि, योग भूमि, भारत भूमि के वंदन करके कहती हूँ, इसका बड़ा भारी कारण यह है कि इस योग भूमि का वातावरण इतना सहज है, इतना सरल है, उसमें कोई आफत नहीं। मैं 1965 में पहली मर्तबा जब इंग्लैंड गई तो मैं तो सोच रही थी कि ये देश कोई प्रकोप में बढ़ा हुआ है या क्या। इस तरह की ठंडी हवा, इस तरह की बर्फ और इस तरह नुकीली चुभने वाली हवाएं बदन में जाकर के एक एक रोम रोम को इस तरह से दर्द से भर देती थी। लबादे बदन पे लाद लाद करके लोग घूमते हैं, तब कहीं आप बाहर जा सकते हैं। कोई पेड़ के नीचे में लंदन में रह नहीं सकता, कोई झोपड़ियों में लंदन में रह नहीं सकता। वहां जब तक हीटिंग नहीं होगा तब तक आप घर में बैठ नहीं सकते। जहां का वातावरण ही मनुष्य के लिए इतना ज्यादा कठिन हो, वहां मनुष्य जरूरी वातावरण से लड़ेगा। लेकिन यहां का वातावरण शांतमय और किसी भी तरह से उलझन में डालने वाला नहीं। यहां का जीना इतना मुश्किल है ही नहीं जितना वहां का जीना। इसीलिए जंगलों में भी थोड़ी सी चीजों से संतोष होकर के भी लोग रहते हैं। हमारे यहां जितने लोगों में संतोष है आपको कहीं संसार में नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारा जो वातावरण है वो संतोष देगा, वो हमें संतोष देता। और उस संतोष के कारण ही मनुष्य की मनस्थिति ऐसी है कि वो अंदर खोजता है। इसी वजह से हमारे यहां अनादिकाल से बड़े बड़े गुरुओं ने, जो असली गुरु थे, उन्होंने, गुरु घंटालों ने नहीं, असली लोगों ने जा करके इस बात का पता लगाया कि हमारे अंदर कौन सी शक्ति चरण करती है, किस शक्ति के द्वारा हम संचलित हैं और क्यों हम इस संसार में आए हैं, हमारा क्या अर्थ है, हम किस कारण बनाए गए। इसकी ओर उनका चित्त गया, इसकी ओर उन्होंने ध्यान दिया और उन्होंने बहुत कुछ अन्वेषण करके रखा। लेकिन हम तो अंग्रेज हैं, हमारे पास टाइम ही नहीं कि वो सब चीजें पढ़ें या जाने या समझें। और जो समझते भी हैं, उनको कहा जाता है कि बड़े समझदार लोग हैं, वो भी इस कदर पाखंडी, इतने झूठे और धर्मांध हैं कि उनको देखते ही साथ जी करता है कि ऐसे धर्म से तो भगवान बचाए। एक तरफ धर्मांधता की हद है और दूसरे तरफ परमेश्वर के प्रति अविश्वास। इस दो किनारों के बीच परमात्मा की गंगा इसी देश में बही हुई है, और जिसे आपको जानना है और पाना है और उसको आत्मसात करना है। यही हमारा सहज योग है। सहज, सह माने आपके साथ, विद, जो माने पैदा हुआ, जो आपके साथ पैदा हुआ है, यह सहज योग। सहज योग की ये चरम सीमा कहनी चाहिए। कृष्ण ने भी सहज योग ही किया, नानक ने भी सहज योग ही किया है, मोहम्मद ने भी सहज योग ही किया है और ईसा मसीह ने भी सहज योग ही किया। लेकिन उसकी जो अंतिम चीज है, जहां फूल का फल होना है, वो आज इस समय आधुनिक काल में होना।
और वो समय आ गया है कि जब ये घटना घटित हो। अब हमारा हाल ऐसा है कि क्या करें। अपने देश के लोग तो अंग्रेज हो गए, जो कि पवित्र है, जिनके घर में धार्मिकता है, जिनके हृदय में धार्मिकता है, वो तो अंग्रेज हो गए। और जो अंग्रेज हैं वो हिंदुस्तानी हो गए, लेकिन उनमें ये धार्मिकता नहीं, उनमें ये पवित्रता नहीं, माँ बहन का विचार नहीं। चने हैं तो दांत नहीं, दांत है तो चने। लेकिन तो भी ऐसी कुछ असीम कृपा है कि दोनों हालात में भी अनेक लोग इस बहती हुई अनुकंपा से आशीर्वादित हुए। और ये चीज क्या है, किस चीज का हमने पता लगाया, इस मामले में हमने अनेक बार यह हॉल में भी और अनेक हॉलों में बताया हुआ। हमारे अंदर जो शक्ति निहित है, छिपी हुई है, जो नजरों में दिखाई नहीं देती है, उसको आप साइंस से नहीं जान सकते। साइंस से अंधेरे में आप टटोल सकते हैं, एक चीज ये पकड़ ली, एक चीज वो पकड़ ली, एक चीज वो पकड़ ली। जब तक यहाँ पूर्ण प्रकाश नहीं होता तब तक आप पूरी चीज नहीं देख सकते और सम्यकता से आप इसे जान नहीं सकते। मनन वही प्रकाश देने वाली विधि है जिससे मनुष्य अपना अंदर बाहर पूरा जान लेता। इतनी प्रचंड शक्ति हमारे अंदर सुप्तावस्था में है, इसके बारे में अनेक लोगों ने वर्णन किया हुआ है कि तुम्हारे अंदर आत्मा विराजता है, वो क्षेत्रज्ञ है, वो सब कुछ जानता है। जब तक वो जागरूक नहीं होता तब तक किसी भी चीज का अर्थ नहीं होता। कल मैं गुरुवाणी पढ़ रही थी, गुरुवाणी में कहीं भी उन्होंने ये नहीं बताया कि तुम अपने नाम लो। उन्होंने कहा कि जब तक तुम अपने आपा को नहीं पहचानोगे तब तक तुम परमात्मा को जान ही नहीं सकते। और वो बड़े सादे शब्दों में एक अंग्रेज ने लिखा है, उसका नाम है गेंट, कि जब तक तुम अपनी आत्मा को नहीं जान सकते तब तक तुम इसलिए परमात्मा को नहीं जान सकते क्योंकि परमात्मा को जानने के लिए आत्मा ही आंखें। रंग को जानने के लिए जिस तरह ये पार्थिव आंखें हैं, उसी तरह परमात्मा को जानने के लिए आत्मा ही आंखें, यही चक्षु है। जब तक ये नहीं खुलते आप परमात्मा को नहीं जानते। और इसको पाए बगैर, इस आत्म साक्षात्कार को अनुभूत किए बगैर जो लोग परमात्मा का कुछ भी करते हैं, मंदिरों में जाना, ब्राह्मणों को पैसा देना आदि आदि, या मस्जिदों में जाना और वहां जाकर लड़ाई झगड़े करना, गिरजों में जाकर के और ये पोप लोगों के बड़े बड़े हीरे जवाहरात पहनाना, इन सब चीजों से परमात्मा का कभी भी ज्ञान नहीं हो सकता। इसके लिए अपने आत्मा को ही खोलना पड़ेगा। और उसने आगे ये भी कहा कि जो इंसान इस तरह से परमात्मा को जानने का प्रयत्न करता है, हो सकता है कि वो शैतान ही को वर्ण कर रहा है बनिस्बत की परमात्मा, क्योंकि उसके पास पहचानने के लिए आंखें नहीं। जब अंधा आदमी किसी चीज का वर्ण करता है तो वो कैसे जानेगा कि वो सही चीज पर है या गलत चीज। इसलिए आत्मा का साक्षात्कार होना अत्यंत आवश्यक है। अब लोग यहाँ तक कह सकते हैं, क्योंकि अभी तो हमारी चढ़न है, वहां लोग जो गड्ढे में गिर गए वो तो मेरी बात ज्यादा मानते। ये भी कह सकते हैं कि माँ कहाँ आत्मा कहाँ परमात्मा। किसी पागल खाने में जाइए तो ऐसे ही अनुभव आता। आत्मा कहाँ है, परमात्मा कहाँ है, हमें दिखा दो। आत्मा और परमात्मा आपके अंदर है, बाहर नहीं। जो दिखता है उसके अंदर आप नहीं। जब आप हॉल के बाहर थे आपको हॉल दिखाई दे रहा था, जब आप अंदर आ गए आपको हॉल नहीं दिखाई दे रहा। जब अपनी आत्मा में आप स्थित होते हैं तब आप उसे देखते नहीं हैं, उससे कार्यान्वित होते। आत्मा का स्थान हमारे हृदय में है, लेकिन इसके जानने के लिए हमारे अंदर कोई विशेष चीज बनाई गई है या नहीं।
परमात्मा ने ऐसी कोई विशेष मशीनरी हमारे अंदर रखी है या नहीं, कोई ऐसी व्यवस्था की है या नहीं, ये भी हमारे अनादिकाल से गुरु लोग जानते थे कि है। हम लोगों को किस तरह से बनाया गया है, हम अंदर किस तरह से बने हुए हैं, ये भी उन्होंने अपने अंतर चक्षु से देखा था, क्योंकि उनके अंदर आत्माएं थी। आपकी अभी आत्मा जागृत हुई नहीं है, इसलिए उनकी बात अजीब सी लगती है। जैसे कोई देहाती को बात बताएं शहर की तो उसको अजीब लगती है, उसी प्रकार जो इस प्रांत में आए नहीं, जो परमात्मा के प्रांत में आए नहीं है, उनके लिए यह सब चीजें अजीब लगती। मनुष्य को परमात्मा ने अगर बनाया है, एक अमीबा से आपको इतना सुंदर रूप दिया है, तो कोई ना कोई वजह होगी। इतनी मेहनत किस लिए की उसने? जैसा कि मैं कहती हूं, इसको मैंने सुंदरता से बना लिया। अच्छा, आप कहेंगे कि मां किस लिए बनाए थे? कभी आपने पूछा है मुझे परमात्मा तूने किस लिए बनाया? जब तक इसे मैं इसके मेन से नहीं लगा देती हूं, इसके स्रोत से नहीं लगा देती हूं, इसका कोई अर्थ नहीं, सीधा हिसाब है। उसी प्रकार जब तक आप अपने उस स्रोत से नहीं लगते हैं, आपका कोई भी अर्थ नहीं निकलता, आपके जीवन का कोई अर्थ नहीं निकलता। इसीलिए आप बोर होते हैं अपने से। किसी आदमी से कहो 5 मिनट खाली बैठो, तो वो या तो सिगरेट पिएगा या शराब पिएगा या कहीं भागेगा। इसीलिए मनुष्य व्यवस्था में जेल होती है। अगर मुझे कोई जेल में डालने तो मैं तो आराम से बैठी हुई देखा करूंगी। मनुष्य जेल में इसलिए जाता है कि वो अपने को नहीं देख पाता है, वो घबराता है। अकेले रहते हो, किसी से एकांतवास कर दीजिए तो उसके लिए वो सजा हो जाती है। एकांत से बैठे, और क्या अच्छा होना चाहिए जहां अपनी आत्मा से आप विचरण कर रहे हैं, उसी के साथ रमण कर रहे हैं, उसी के साथ मजे में बैठे हुए हैं, और अपने अंदर इस तरह की व्यवस्था है। ये भी सबने कहा है, किसी देश में नहीं और भी देशों में कहा है। जहां जहां बड़े बड़े अवतरण हुए हैं, सबने कहा है कि तुम्हारे अंदर इसकी व्यवस्था हुई है और तुम अपना जन्म फिर से लो। ईसा मसीह से उसके शिष्य ने, निकोदेमस ने पूछा कि अरे भाई, इतने बड़े बड़े लोग कैसे जन्म लेंगे? क्या वो अपनी मां के उदर में जाएंगे? फिर से जन्म की बात क्या कर रहे हो? पुनर्जन्म की क्या बात कर रहे हो? ब्राह्मणत्व का मतलब द्विज माने 2 बार पैदा होने की बात क्या कर रहे हो? क्या फिर से हम अपने मां के उदर में जाके जन्म लें? तब ईसा मसीह ने उसको जवाब दिया कि हाँ, तुम्हारा पुनर्जन्म होगा आत्मा और पानी की वजह से। अब पानी का अर्थ बहुत बड़ा होता है। वहां उन्होंने जिसको पानी कहा था, उसका अर्थ जैसे ईसाई लोग लगा के बैठे वो दिखाई दे रहा। गालिब ने कहा है, बेवकूफों की कमी नहीं गालिब, बिन ढूंढे 1000 मिलते। किस चीज का अर्थ उल्टा कैसे लगाना चाहिए, ये मनुष्यों से जाके पूछिए। गीता का अर्थ लेकर एक लगा के रखा हुआ है, बड़े बड़े विद्वान बैठ करके गीता पे प्रवचन करते हैं, और मैं देखती हूँ कि बेवकूफी की बातें किए जा रहे हैं। बाइबल का अर्थ तीसरा लगा दिया। अभी परसों एक कहने लगे कि कुरान में लिखा हुआ है कि हाथ में तलवार लेकर के तुम सबको मुसलमान बना। मैंने कहा भैया, मैंने तो पढ़ा नहीं। क्या रहमत और रहीम की बात है, करीम और करामत की बात है, वहां कैसे हो सकता है कि वो ऐसी बात कहेंगे? इस तरह का अंधापन, जो कि साक्षात दत्तात्रेय ही संसार में आए हुए थे, उनके प्रति भी हम इस तरह के उच्चारण करने में जरा भी नहीं आघाते, जरा भी नहीं सोचते हैं कि इतनी बड़ी हस्ती के पीछे में हम बेवकूफ, जिनको कुछ मालूम नहीं, इस तरह से क्यों कहे जा रहे? कितने विशाल है ये लोग संसार में आए, सारे संसार का मार्गदर्शन करने के लिए। उनको क्या ये अरब समझेंगे? या कभी कभी सोचती हूँ ये दुर्भागी हिंदुस्तानी, जिन्होंने अपने बारे में कभी भी नहीं जाना। पूछिए इनसे, अपने देश के बारे में नहीं जाना, अपनी संस्कृति के बारे में नहीं जाना। कल अगर इनसे पूछे इनके मां का नाम क्या है तो वो भी नहीं बता पाए। इस कदर हम अभी भी
उसी गुलामी के तरीकों से चल रहे हैं। इंग्लैंड में कोई भी हिंदुस्तानी आपको नहीं मिलेगा जो हिंदी में बातचीत करे या मराठी में करे, सब अंग्रेज। सिर्फ तेलकोट नहीं है उनके पास। अंग्रेज लोग हिंदुस्तानी और संस्कृत सीखेंगे, लेकिन ये लोग नहीं सीखने वाले। इस भारत में जहां की इतनी बड़ी शक्ति विचलित है, वो कैसे जानिएगा अगर आप इतने उथले हैं और इतने सुपरफिशियल चीजों में आप अपने को विचरण करते। हो ही नहीं सकता ना, जब तक गहरा न डूबिएगा कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन आपके लिए डूबना मुश्किल नहीं, क्योंकि आपकी भूमि यही इतनी बड़ी उच्च चीज है। इस भारतवर्ष में जन्म लेने वाला कोई न कोई बड़ी संपदा के साथ यहाँ आता है। या तो महादुष्ट भी इसमें जन्म लेता है कि अच्छे लोगों का नाश करे। इस देश में जन्म लेने के लिए अनेक अनेक उपकार करने पड़ते हैं, अनेक पुण्य कर्म करने पड़ते हैं, तब इस भारतवर्ष में आपका जन्म होता है। लेकिन कहते हैं ना, टेकन फॉर ग्रांटेड। हमारे अंदर की जो शक्तियां हैं उसके बारे में सब बता गए, सब कुछ कह गए, लेकिन उसका उल्टा अर्थ बना करके अपनी अपनी जेब भरने के सिवाय और कुछ नहीं किया हम अब आदि शंकराचार्य की बात करें। इतने महान पुरुषों का ठिकाना करने में हम हिंदुओं ने कुछ उठा के नहीं रखा। इन्होंने कहा था न योगे न सांख्य, किसी चीज से भी वो नहीं मिलने वाला, माँ की कृपा से ही मिलने वाला। जिसने विवेक चूड़ामणि जैसी इतनी विद्वान विद्वत्ता भरी हुई किताब लिखी और इतनी अपने विद्वत्ता का उसने परिचय दिया, उसके बाद वो अपने माँ का ही वर्णन करने लगे। लोगों ने पूछा कि माँ का वर्णन क्यों कर रहे? कहने समझ गए इसके सिवा कोई इलाज नहीं, यही है सब कुछ, इसी में सारे मंत्र है। अब कोई ऐसी बात आपसे कहे तो लोग सोचते हैं माता जी हिंदू धर्म का प्रचार कर। ईसा मसीह की कोई बात कहे, ईसा मसीह का प्रचार करे। कोई ना कोई उसको राजनैतिक रूप दे करके बेवकूफियां करने के सिवाय कुछ और हम कर सकते हो तो इसको पा लीजिए, इस चीज को पा लीजिए, क्योंकि यह आपके अंदर स्थित है और क्योंकि आप भारतीय हैं, विशेष रूप से अत्यंत महान आत्माएं हैं। अपनी आत्मा को जागरूक करिए, उसको देखिए, जानिए और अपने को पहचानिए। अपने आप का अभी तक आपने मूल्य आंका ही नहीं और जाना ही नहीं है। जिससे ये ज्ञात होगा, जब आप जानिएगा कि आप क्या हैं, उससे बात ही और होगी। अब हम क्या हैं? हम क्या हैं? कबीर कहते हैं जब मस्त हुए फिर क्या बोले। वो तो मस्त होके बैठ गए, उनका इनसे कौन बोले। जो कुछ थोड़े बहुत मस्ती में होते भी हैं वो जाके पहाड़ों में छिप के बैठ गए। हमसे कहते हैं माता जी आप ही करो मेहनत, हम तो नहीं करने वाले, हमको तो सूली पे चढ़ाएंगे सब। आप क्या हैं ये जानने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना। ये सब परमात्मा का काम है कि आपको इसका बोध कराए, आपकी अवेयरनेस में चीज लाए। ये परमात्मा का काम है। आप इंसान हुए, आपने क्या किया? आप पैदा हुए, आपने मान लिया कि आप इंसान हो गए, दो पैर पे आप खड़े हैं, जानवर नहीं है। उसी प्रकार ये भी होने के लिए आप कुछ नहीं कर सकते। ये कहते ही साथ सबका अहंकार जागृत हो जाता है। क्या आप कुछ नहीं कर सकते? यही तो शंकराचार्य ने कहा कि कुछ नहीं कर सकते। ये जागृत क्रिया है और जागृत क्रिया स्वयं ही हो जाती है। आप जानते हैं कि आप एक बीज को भी जगा नहीं सकते। आज तक मनुष्य ने कोई भी जीवित कार्य नहीं किया, सो इस जागृत क्रिया को करने के परमेश्वर को ही करना पड़ेगा। आप उसका नाम नेचर दे दीजिए, क्योंकि आज मनुष्य अहंकार में परमात्मा को नहीं मानता, चाहे कुछ भी कह लीजिए। लेकिन ये कार्य आपसे नहीं हो सकता, ये सहज है,
स्पॉन्टेनियस है, आपके अंदर ये सब चीज़ें बना के रखी है। अब सिर्फ इसका जो मेन है उससे लगा देने की बात है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर आपके सामने, सबको नहीं दिखाई दे रहा होगा लेकिन बाद में देख लीजिएगा, ये पूरे बनाए हुए हैं कि आप अंदर में क्या है। अब हमारी जो बात है वो ये है कि इसके मामले में आपको बताना चाहें तो अभी तक लंदन में बता रहे थे कि 84 टेप्स हो गई माँ, अभी तक आपका नॉलेज नहीं खत्म हुआ। तो मैं कहती हूँ कि पहले इस अनुभव को ले लीजिए, उसके बाद बात करें। खाना हमने बनाया है, समझ लीजिए, आपको भूख है, आप पहले खाना खा लीजिए, फिर सब बताएंगे हाल। ये बेहतर है बनिस्बत इसके कि पूरा हम आपको बताते रहें ये चक्र क्या है, वो चक्र क्या है, कहाँ से कहाँ जाता है, कैसे खुलता है, क्या होता है, वो भी हर एक चीज बताएंगे। उसी के लिए तो आए हैं, सब बताने के लिए, नहीं तो कौन बताता आपको। और इतना ही नहीं, एक एक बात जो भी हमारे शास्त्रों में लिखी हुई है, हिंदू शास्त्रों में ही नहीं, सारे संसार के शास्त्रों में, यहाँ तक कि लाओत्से की लिखी हुई, सोक्रेटिस की लिखी हुई जो जो बातें हैं, क्योंकि ये लोग सब सत्य पे खड़े थे और एक ही सत्य पे होता है, दो बातें नहीं होती। वो सारी की सारी बातें आप सिद्ध कर सकते हैं और वो सिद्ध करने के ही लिए आज आपके सामने हम उपस्थित हुए हैं। ये शक्ति हमारे अंदर सुप्तावस्था में त्रिगुणात्मक त्रिकोणाकार अस्थि में पड़ी हुई है। अब हम कह रहे हैं जरूरी नहीं आप इस पर विश्वास करें, क्योंकि विश्वास करते ही लोग सोचते हैं कि हम ढह गए, पर मूर्खों पे विश्वास करने में हम बड़े तेज हैं, खासकर विलायती लोग। समझदारी रखनी चाहिए। हम आपसे कह रहे हैं कि जब तक आत्मदर्शन नहीं होगा कोई बात नहीं होने वाली। इसको आप खरीद नहीं सकते, आप हमें खरीद नहीं सकते, इसका आप पैसा नहीं दे सकते हैं। परमात्मा को जो जो आदमी बेचता है वो नरक की गति पाएगा। ये नारकीय कार्य है और आपको भी ऐसे लोगों को और ऐसे धूर्तों को पालना पोसना नहीं। वो आपसे भी गए बीते हैं जो आपके पैसे पर पल रहे हैं। इसमें आप कोई मेहनत नहीं कर सकते। कोई क्या आपको सर के बल खड़े हो जाओ, और उससे भी बढ़ के यहां है, मराठी में कहते हैं दो नारळ तिकडे देऊन या सिद्धि विनायक आला, हो गया। फिर दूसरे दरवाजे से आके फिर वही नारळ बेच रहे। वो दिखता है आंख में, पंढरपुर के बड़वे दिखाई देते हैं, दिखाई नहीं देते ऐसी बात नहीं है, कोई मैं नई बात नहीं कह रही हूं। कबीर ने भी इस पर कितना कहा, नानक ने कहा, सबने कहा, आए गए चले गए, किसी ने परवाह नहीं करी, अब भी वही। लेकिन आज तो मैं बात ये कह रही हूं कि अपना आत्म साक्षात्कार ले लो। ये बातें छोड़ो कि इसमें कुछ पैसा दे सकते हो या इसमें कोई कार्य कर सकते हो या इसको किसी वजह से आप पा सकते हो, नहीं। सागर ही को आप तक आना होगा, आप सागर तक नहीं उठ सकते। सागर ही अपने को अपनाएगा आपको और आपका जो बूंद है वो सागर हो जाएगा। ये सागर का कार्य है आपका, और उसकी तरफ से हम हामी देते हैं। आपसे बहुतों ने बताया कि माताजी कुंडलिनी एक क्षण में उठा देती हैं और कुंडलिनी से लोग जागरूक हो जाते हैं। उस पर फौरन ये भी लोग कहते हैं, चिकित्सा करते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है। हमने तो सुना कि जब कुंडलिनी उठती है तो लोग मेढक जैसे कूदने लग जाते हैं। ऐसी बड़ी बड़ी किताबें लोगों ने लिख रखी है कि जब कुंडलिनी जागृत होती है तो आदमी के अंदर गर्मी का संचार हो जाता है, उसके अंदर से ये तकलीफें शुरू हो जाती हैं, वो तकलीफें शुरू हो जाती। कम से कम न जाने इस बंबई शहर में हजारों लोगों को हमने जागृति दी है, आज तक ऐसा मौका नहीं आया, कहीं देखा भी नहीं हमने। क्यों ऐसा होता है, सोचना चाहिए। ये बात सही है कि कुंडलिनी का जागरण इतना आसान नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। हठयोगी लोग सालों मेहनत करते,
बड़े बड़े साधुओं ने हमसे बताया कि माँ हमें तो हजारों साल लगवा दिए और इन लोगों को सबको आगे उठा के दे रही हो सबको। क्या बात, जब कोई अशक्य असंभव बात है और जो कि बहुत पैमाने में हो रही है, अगर हो रही है तो क्या बात, हम माहिर हैं, हम जादूगर हैं, कोई ना कोई बात तो है। अब हम क्या है क्या नहीं है इस मामले में हम बोलने वाले नहीं, या आप पता लगाइए, क्योंकि अगर हम कहें हम ये हैं तो खोपड़ी पे बैठ जाइएगा, अगर नहीं कहे तो पूछते रह जाइएगा, ये आपको पता लगाने का। लेकिन आप अपना भला क्यों नहीं कर लेते, आप अपने आत्मा को क्यों नहीं जान लेते। हम तो सिर्फ लालायित है कि आप अपनी आत्मा को जान लीजिए बस, और हमें कुछ नहीं चाहिए। ये बात लोगों के खोपड़ी पे नहीं घुस सकती, उनको समझ में नहीं आता है कि इस रात दिन ये माँ इतनी मेहनत क्यों करती है जबकि उसको इससे कोई लाभ नहीं है। माँ का लाभ हृदय का होता है, उसकी आत्मा की शांति। आप लोग अपनी माँ को देखे हैं ना, जब आपकी माँ में इतना प्रेम है तो अगर हम ईश्वर की माँ है हमारे अंदर कितना प्रेम है। और इसी प्रेम में आपसे विनती कर करके हर तरह से समझा समझा कहती हूँ कि आत्म साक्षात्कार ले लो बेटा, उसके बाद सब चीजें समझ में आ जाएंगी, तुम्हारा सारा राजकारण तुम्हें समझ में आ जाएगा। जब तक तुम ही इम्परफेक्ट हो, जब तुम ही पूर्ण नहीं हो, तुम राजकारण क्या करो। कोई सी भी डेमोक्रेसी ले लो, मोबाक्रेसी ले लो, कोई सी भी कृषि ले लो, उससे कोई फायदा होने वाला नहीं जब तक मनुष्य अपूर्ण है। मनुष्य परफेक्ट है क्या, उसके बगैर किसी भी चीज का उत्तर ठीक से आने वाला नहीं है जब तक आप पूर्णत्व को नहीं पाए। अपने पूर्णत्व को पालो, उसके बाद बात होगी। क्या इससे भी कोई साधा सरल तरीका है कहने का। लेकिन जब मैं ऐसी बात कहती हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि अपने प्रति रोषपूर्ण हो जाओ, अपने प्रति गुस्सा हो जाओ या नाराज हो जाओ, क्योंकि ऐसा कोई सा भी काम आप नहीं कर सकते जिसे एक मां नहीं पी सकती। ऐसा कोई सा भी काम परमात्मा की दृष्टि में नहीं होता है इसको परमात्मा पीना नहीं। जिसने पूरे हलाहल को पी लिया वो ऐसे आपके छोटे मोटे ये पाप कर्मों को नहीं पी सकता। और ये पाप कर्म भी तो आपका अहंकार ही कर रहा है। अगर अहंकार ही टूट जाएगा तो पाप कर्म करने वाला ही टूट जाएगा, उसके बाद ये बात ही नहीं रही, बात दूसरी हो जाए। अभी आप अविद्या में बैठे, कोई हल नहीं, विद्या में आ जाइए सीधा ही सा। अभी आप अंधकार में बैठे, प्रकाश में आ जाइए। अभी एक साहब से हम कह रहे थे तो उन्होंने उठ के मुझे लेक्चर देना शुरू कर दिया, असतो मां। मैंने कहा भाई ये क्या, ये रटने के लिए किसने कहा, ये करो, ये होना चाहिए, ये घटित करो, ये किताबें पढ़ पढ़ के और बोल बोल के किसको इंप्रेशन डाल रहे, क्यों बाह्य में रहने का। अपने ही को हम ठग रहे, किसी और को नहीं ठग रहे बेटे। अपने ही से हम दूर हैं, अपने ही को पालो, इसमें कोई किसी तरह का दुख नहीं है। सारी शांति, सारा आनंद आपके अंदर समाता है। सामूहिकता आ जाती है, माने हो जाती है। आप अंदर ही महसूस करते हैं कि इनके क्या चक्र पकड़े हैं, इनका क्या प्रॉब्लम है, इनको कैसे ठीक कर। इतनी बड़ी प्रचंड शक्ति है कि लंदन में हमारे एक साहब पार हुए, जिस दिन पार हुए, पहले माँ तुमने कहा था कि सामूहिकता आती, क्या मैं जान सकता हूँ मेरे पिता का क्या हाल है। मैंने कहा अच्छा देखो, तुम ऐसे हाथ करके आंख बंद करके उनका विचार करो। उनके हाथ से जो चैतन्य लहरियां बह रही थी, उनके इस हाथ में एकदम से आग सी लगने लगी। ये पिता का स्थान है, यहाँ पर जो भी है पिता का स्थान है। मैंने कहा अच्छा तुम पता करो तुम्हारे पिता से, क्योंकि ये उंगली जो है ये कंठ की है, विशुद्धि चक्र की, जहां श्री कृष्ण का वास, विराट का वास। मैंने कहा तुम अपने पिता से पता करो क्या हाल है। उन्होंने फोन किया स्कॉटलैंड में उनके पिता को। जब उन्होंने स्कॉटलैंड फोन किया तो उनकी माँ ने बताया कि तुम्हारे बाप को बहुत बुरी तरह से ब्रोंकाइटिस हो गया और उनका गला बहुत खराब है, बीमार पड़े। अच्छा जानना ही नहीं, उनको ठीक करना भी बंद पड़ता। जब ये शक्ति जागृत हो जाती है तब आपकी मानसिक, आपकी बौद्धिक और आपकी शारीरिक सारी व्यथाएं दूर हो जाती। सिर्फ शारीरिक नहीं, बहुत से लोग मेरे पास सिर्फ बीमारी ठीक करने आते, 4-4 घंटे मुझसे मेहनत करवाते हैं, उनके घर जाकर के मेहनत करिए मुझे ठीक कर दीजिए। लेकिन
ठीक होने के बाद फिर वो ये नहीं सोचते कि हम भी शक्ति को पालें जिससे माँ सबको ठीक करेगी, हम भी शक्ति को पा सकते हैं। हमारे बच्चे जो हैं आज सहयोगी, यही लोग बीमारों को ठीक करें। मैं तो आजकल करती हूँ। आप अपने आप ठीक हो जाते हैं, दूसरों को आप ठीक कर सकते हैं। और 1000 बार जो मैंने अनेक बार बात कही थी कि कैंसर की बीमारी भी हमारे साथ पैदा हुई है और हम ही इसको ठीक कर सकते हैं। सहयोग के सिवा कैंसर ठीक नहीं हो सकता। हमने हजारों के कैंसर ठीक किए, यहाँ भी 2-4 बैठे हो। जब कैंसर की बीमारी होगी तब आओगे, तो मैं तब खड़ी नहीं हूं तुम्हारे। अगर आप सहयोगी हैं तो मैं ठीक करने वाली हूँ, और आप सहयोगियों के रिश्तेदार हैं तो ठीक करूंगी, नहीं तो किसी का मैं कोई यहाँ अस्पताल में डॉक्टर नहीं। फिर जो सहयोगी है उसी का महत्व परमात्मा के आंख में है। नहीं तो कल जब कल की का अवतरण होगा तो बाकी सब छट करके वो खत्म कर देगा। 1 मिनट भी नहीं रुकने वाला, ना आपको कोई समझाने वाला है, नहीं आपसे कहेगा कि आत्म साक्षात्कार ले लो। वो तो जो दौड़ेगा सबको खत्म कर देगा। आज जागरूक होकर के अपने को पार करा लो और उस जगह पे बैठो जहां आप पूजे जाए। आपको मैं एक भी बात झूठ नहीं बता रही, लेकिन इसका आपको अंदाजा लेना पड़ेगा, इसको जानना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। अत्यंत नम्रतापूर्वक चाहिए कि आप इसे स्वीकार करें और लें। आज तो मैंने सबने कहा था कि माँ सिर्फ इंट्रोडक्शन दीजिए, क्योंकि पहले इंट्रोडक्शन होना चाहिए, इसलिए मैंने इस विषय में जो सर्वसाधारण बातें हैं वो बताई। उस पर भी आपको कोई प्रश्न हो तो आप पूछिए, लेकिन जरा समझदारी से करें, क्योंकि हम काफी होशियार आदमी हैं। दिमाग बहुत जबरदस्त है, इतना ही नहीं लेकिन आपका अंदर बाहर सब जानते हैं। इसलिए जरा समझदारी से सवाल पूछिएगा, इससे दूसरों का भी लाभ हो और आपका भी। अगर उसमें सच्चाई है, जेन्युइननेस है, तो हम हाजिर हैं आपके हर एक सवाल का जवाब दें। अभी जो जो आपके अंदर में दुविधाएं हैं, जो जो परेशानियां, उससे ऊपर उठाने की शक्ति सहयोग में है। और इसीलिए आशा है आप लोग इसका अनुभव लें और कल आके हमें बताएं कि आप कितने आराम से घोड़े बेच के सोए। कल भी यहाँ एक सेशन होगा जिसमें मैं चक्रों के बारे में बताऊंगी। उसके बाद 2 सेशंस आप जानते हैं कि भारतीय विद्या भवन में भी होंगे। वहाँ ज़्यादा तादाद में आइए, कितने आ सकते हैं सबको हम पार करा सकते हैं, लेकिन लोग कम आएंगे यहाँ। अभी अगर किसी ने कहा कि कपड़े उतार के सबको नंगा नाचना है, तो ये हॉल भर के रास्ते पर भी नाचना शुरू हो जाएगा, वो भी पैसा दे। ये तो हम बहुत सूझ और विचारक लोग हैं, बड़े बड़े पैसे वालों का ये हाल है, बड़े बड़े अक्ल वालों का है, लेखकों का है। और जो जाता है वही कपड़े उतार के नाचना शुरू कर देता है, सोचता भी नहीं और समझता भी नहीं। यहाँ भी काफी हो चुका है, बंबई में भी और जगह भी हो ही रहा है, लंदन में भी हुआ है। इसलिए अपनी सूग्यता पास में रखते हुए, अपनी कीमत करते हुए, अपने को समझते हुए, और इस चीज को आप पा लीजिए जो कि एक पाना है, बोलना नहीं है, समझाना नहीं है, एक होना है, एक्चुअलाइजेशन जिसे कहते हैं, वो चीज। अगर वो आज घटित नहीं हुआ तो कल हो जाएगा, कल नहीं होगा तो परसों हो जाएगा, और जब तक नहीं होगा हम आपके साथ हैं। इसलिए पूर्ण अपने ऊपर विश्वास रखें, न अपने को नीचे गिराएं, न दुखी समझें, और इस चीज को प्राप्त करें। परमात्मा आपको सुबोधि दे। अब जिसको भी सवाल हो वो पूछे, कौन सा सवाल है? हाँ, हाँ। अच्छा अच्छा, बैठिए बैठिए, समझिए समझिए समझिए, बता रहे आपने ठीक कहा कि कैसे। एक बात बताइए, हाँ, oh yeah, she say, should I say in English or in Hindi? वो कह रही हैं कि सहयोग में आप कहती कुंडलिनी जागरूक होती तो कैसे होना चाहिए, बैठ के होना चाहिए कि कैसे होना चाहिए? बिल्कुल साधारण सवाल, बिल्कुल आना चाहिए। अब मैं आपसे पूछती हूँ
कि बीज का जगाना कैसे होता है बेटे, जानते हो क्या? कोई जानता है कैसे भी हो जाता है? उसमें कोई बैठने से या बाह्य से नहीं होता है, आपके अंदर ये नीतिक शक्ति है। और जिस तरह एक प्रकाशित दीप दूसरे सोए हुए दीपों को जगाता है, उसी प्रकार ये हो जाता है। क्योंकि हमारे अंदर से प्रकाश है, उस प्रकाश से आप जागरूक हो जाते हैं, सीधा हिसाब है। आप भी प्रकाशित कल हो गए, आप दूसरे को प्रकाशित करें, तीसरे प्रकाशित हो गए, वो चौथे को करें। जो प्रकाशित होता है वो किस तरह से दूसरों को प्रकाशित करता है, इसका तो कोई उत्तर नहीं होगा ना बेटे। हाँ, तैयारी ना हो, आपके अंदर तेल ठीक से ना हो, दीप में रोटी ना हो ठीक से, उसका कोई इंतजाम ठीक ना हो, तो वो भी करना पड़ता, उसको भी कर लेते हैं। वो भी करने वाले ऐसे ही होते हैं जैसे कि कोई इंसान डूब रहा होता है, तो उसको तैराक कैसे उठा लेता है? क्योंकि वो तैरना जानता है इसलिए उठा लेता है, क्योंकि वो जानता है इसलिए उसको उठा लेता है। और जो नहीं जानता वो डूबता है। लेकिन जो डूबता है वो अगर सीख ले तैरना तो वो भी ये कार्य कर सकता है। जो डूबता है वही तैराक भी हो सकता है और वही बचा सकता है। पर एक बार तैराक होने पे आप डूबने वाले नहीं होते। आप समझ गए बात? कुछ भी नहीं करने का, सिर्फ इस तरह से आप हाथ करिए कि आपके चक्र यहाँ पर सारे हाथों में खींच लेंगे और जागृति हो जाएगी। वो तो सब मैं देखने ही वाली हूँ और करने ही वाली हूँ। वो सही बात, आप बैठ जाइए बता। साधारणतः कुंडलिनी जागरण के बाद जबकि वो इसको छेद देती है, ब्रह्मरंध्र को छेद देती है, उसके बाद ऐसा होता है कि खासकर सहयोग में शायद हो सकता है कि कुंडलिनी हमें पहचान के एकदम जोर से दौड़ती है। बहुत से लोग एक क्षण में पार हो जाते, बहुत जोर का अनुभव आ जाता पहला, उसके बाद फिर वो जाती, वो आपकी माँ है ना। समझ लीजिए किसी के लिवर है, लिवर में जाएगी, उसको ठीक करेगी, फिर ऊपर चढ़ेगी, किसी के हृदय में तकलीफ है, उसको ठीक करेगी। वो विचरण करती रहती है और ठीक करती रहती है। अगर आदमी बहुत ज्यादा उसके साथ जाती न करे, माने ये कि आत्म साक्षात्कार के बाद मनुष्य इतना मजे में आ जाता है कि उसके व्यसन अपने आप छूट जाते हैं। व्यसन इसलिए आते हैं क्योंकि आदमी बोर होता है। अब हमारे यहाँ तो ऐसे ऐसे लोग थे कि जो ड्रग में पड़े थे, कोमा में थे, उनके ड्रग छूट गए, शराब छूट गई, सिगरेट। किसी से मैं कहती थोड़ी हूँ कि तुम सिगरेट छोड़ो भाई, ये छोड़ो, पहले सर के बल खड़े हो जाओ, वो अपने आप ही छूट जाता है। उस पर भी जबरदस्ती एक साहब है, वो आए अपनी उंगली पकड़ के, ये है ना, ये पकड़ता है चक्र जब आप सिगरेट पीते। उनकी सिगरेट एकदम अपने आप छूट गई। एक दिन वो मोटर चला रहे थे, उनके साथ और भी दोस्त लोग मोटर चला रहे थे। सबने कहा अरे क्या तुम माता जी पीछे में पागल हो गए, एक सिगरेट हमारे साथ पियो, नहीं तो हम तो बिल्कुल ही दुष्ट नजर आते हैं तुम्हारे साथ। तो सिगरेट पी रहे थे, कुछ ऐसा इत्तेफाक हुआ, अब ये कोई सहयोग से नहीं हुआ, लेकिन उनकी मोटर एकदम खड्डे में चली गई। सिगरेट पीते वक्त इधर उधर चित्त गया होगा, जैसे भी एकदम खड्डे में चली गई, चारों के चारों, और पूरी वो मोटर खत्म हो गई। लेकिन उसमें से किसी को भी कोई चोट नहीं आई, सिर्फ इन महाशय की जरा उंगली में चोट आई। तो जब मैं मेरे पास आया, मैंने कहा बड़ा आश्चर्य है, क्योंकि तुम्हारी वजह से किसी को चोट नहीं आई, क्योंकि तुम सहयोगी थे, तो तुम्हारी उंगली में क्यों आ गई? पहले माँ जरा दोष हो गया, मैं सिगरेट पी रहा था उनके साथ में। लेकिन ये बहुत जाती की बात मैंने कह दी। क्या हो जाता है कि जब उसके बाद आप कोई ऐसा गलत काम करते हैं तो आपके अंदर से ही ये महसूस होने लग जाता है, क्योंकि हाथ में जलन सी आने लग जाती है, कुछ उलझन सी लगने लग जाती है। एक साहब डॉक्टर साहब हैं, जर्मनी गए थे, तो वैसे वहाँ एक बड़ी अच्छी शराब मिलती है, शराब आराम तक छूट गई थी उनकी। मैंने कुछ उनसे मना नहीं किया था, लेकिन वो शराब पीने चले गए। और वहाँ जब गए तो उन्होंने थोड़ी सी, उनको मन किया कि भाई इससे अच्छी शराब मैं हमेशा पीता रहा, थोड़ी पी लूँ। उन्होंने पी ली, उसके बाद ऐसे उनके पेट में घुटुर घुटुर शुरू हो गया कि उनको उल्टियाँ ही करने पड़ी। धर्म जो अपने पेट में होता है उसके लिए सोचना नहीं पड़ता कि मैं धार्मिक बनूं, एकदम उल्टी आने लग जाती है। आपने भी देखा होगा, किसी के घर जाइए तो उल्टी आने लग जाती है, हालांकि लोग अच्छे। पता होगा आपको कि आदमी कोई ना कोई बड़ा भारी मर्डर रहा होगा, या इसने अपने बाप को सताया होगा, माँ को सताया होगा, कुछ ना कुछ अधर्मी काम किया होगा। आपको पता नहीं चलता कि क्यों आपकी तबीयत खराब हो रही है, ये पेट में धर्म होता है, इसको सोचना नहीं जाता।
ये धर्म है कि अधर्म है, ये करे नहीं करे, पेट के अंदर बैठा रहता है। लेकिन जब आप पार हो जाते हैं तो ये अंतर आ जाता है, जैसे जानवर में और में आप में एक अंतर है। आप किसी घोड़े को या किसी बैल को या किसी गधे को गंदगी से अंदर से गुजार के ले जाइए, आपके नाक में असर नहीं आता। जैसे गोरे गांव से आप अगर जाइए तो आपको किसी परेशानी हो जाएगी, आप चल नहीं सकते वहां उस गंदगी में, क्योंकि आप इंसान हैं, आप जानवर हैं। लेकिन जब आप पार हो जाते हैं तो आप वो इंसान हो जाते हैं कि आप किसी गंदगी को बर्दाश्त नहीं कर पाते। वो गंदगी जो है छूटती है, अपने आप ही गंदा सा लगता है। इस तरह का अपने प्रति व्यवहार करना या दूसरों के प्रति व्यवहार करना एकदम गंदा सा लगता है। इसलिए मनुष्य को अति मानव होना चाहिए, या कहना चाहिए महामानव होना चाहिए। जैसे वो हो जाता है ऑटोमेटिक हो जाता है। लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं है कि आप कुछ भी ना करें। पार होने के बाद ही जो कुछ करना है किया जाता है, उससे पहले उसकी भी हम सब प्रक्रिया आपको बता देंगे। किस तरह से अपनी सफाई करनी है, किस तरह से अपने को ठीक करना है, सब हम बता देंगे आप। हाँ हाँ, अच्छा ठीक सवाल। क्या होता है कि जब आपके अंदर में आलोक आ जाता है, जब आपके अंदर प्रकाश आ जाता है, तो अंधकार अपने आप से चला ही जाता है। तब आप कहीं मुझसे पूछेंगे कि माँ जब ये लाइट लगा दी तो क्या पूरा अंधकार चला जाता है? हाँ हाँ, पूरा ही चला जाता है। लेकिन जब लाइट धीमी धीमी हो और उसके ऊपर की कंदील जो है वो बहुत गंदी रखी हुई हो, तो उसको सफाई करनी पड़ती है। लेकिन पर वो पूरी तरह से साफ है और उसके अंदर प्रकाश की जोत पूरी तरह से विराजमान है, तो चली ही जाती है। बड़ा ही कठिन है। अगर आप मुझसे कहें कि ये सब करें तो मेरे यहाँ पे एक छेद है, वो सब निकल ही जाता है। मेरे समझ में नहीं आता है किसी चीज की इच्छा कैसे करूं, मेरे को इच्छा ही नहीं बनती। इच्छा बनती तो यहाँ से फट से निकल जाती है। एक छेद यहाँ कर देती हूँ ना, उसी से सब निकल जाता है। कोई मुश्किल बात नहीं है, और होना ही चाहिए। तो प्रकाश है तो प्रकाश में अंधेरा जाना ही चाहिए। और ये भी चीजें जो आप करते हैं, उसमें से 3 चीजें तो आपने अहंकार की वजह से करते हैं और 3 चीजें आप प्रति अहंकार की वजह से करते हैं। यहाँ पर जो 2 दिखाए गए हैं ऊपर में, अहंकार और प्रति अहंकार, ये दोनों ही पूरी तरह से उतर आते हैं। जब वही खत्म हो गए, जो करने वाले करता ही खत्म हो गए, तो कौन करेगा बेटे? प्रचंड चीज है ये, नया डायमेंशन है। पर थोड़ा सा देखना पड़ता है, अपना साक्षी स्वरूपत्व दिखाना पड़ता है। जैसे कि एक बात से हम समझाएं कि अगर पानी में लहरें उठ रही हैं और लहरों पे नाव चल रही है, लेकिन आप अगर पानी में हैं तो आप लहरों से डर भी रहे हैं और उसको लड़ भी रहे हैं। लेकिन आप नाव में बैठ गए तो दोनों चीज आप देख रहे हैं। लेकिन जब तक नाव में बैठते तब तक जरा डगमग डगमग होता है। आप कहेंगे कब स्थिर होता है? जब आप स्थिर हो गए तब स्थिर हो गए, जब आपको स्थिरता आ गई तब स्थिर हो गए। सहयोग में कुछ लोग, बहुत से लोग पार हुए से हो गए, बहुत से लोग होते हैं फिर गिर जाते, और बहुत से लोग काफी फिर से जैसे थे हो जाते हैं। लेकिन तो भी उनकी जागृति जाती नहीं, फिर से आ जाते, फिर मैं साल भर बाद आते, फिर ठीक हो जाते। कोई तो इसमें तूफान में है और कोई मालगाड़ी भी है। अब ये तो आप पर निर्भर है, आप क्या बनना चाहते हैं? हाँ कहो बेटा। अच्छा एक आदमी, अच्छा वो पहले खड़े हो, उससे बात फिर आप। हाँ बोलो। हाँ नहीं, एक क्षण में होता है, एक क्षण में। घटना तो एक क्षण में घटित होती है, लेकिन तैयारी उसका समय लग जाता है। कि कभी कभी कोई बहुत ही गड़बड़ आदमी आते हैं, अभी किसी को भूत नहीं पकड़ लिया हो, या कुछ गुरुओं के पास से आते हो तो और भी मुश्किल होती है भैया मेरे लिए। तो होते मैं क्या बताऊं, कोई गुरुओं के सामने जिन्होंने अपना माथा टिकाया हो, मुझे मुश्किल होते। लेकिन अब मैं जब देहातों में जाती हूँ तो खटाखट हजारों आदमी पार हो जाते हैं, क्योंकि देहात के लोग सीधे साधे हैं, जमीन के साथ रहते हैं। अब आप लोग तो बड़े आदमी हो गए, कॉम्प्लिकेटेड, तो जरा उसके कॉम्प्लिकेशन निकालने पड़ते हैं मेरे। इसका कोई समय का ठिकाना? तुम ही बताओ। हाँ हाँ,
हाँ, तुमने पते की बात कही, तुम्हें लगी है भूख, तुमको ही दूंगी मैं अभी, 1 मिनट ठहर जाओ। बाकी सब तो अभी दिमाग चला रहे हैं। बैठ जाओ, राजा बेटे हो तुम। हाँ बोलो बेटा। हाँ, तुम पार हो क्या? नहीं हुआ ना? हुआ है कि नहीं होता है ना? हाँ, अनुभव नहीं होता माने क्या नहीं होता है, तुमको ये बताओ। हाँ, वो तो बहुतों को होता ही नहीं है बिल्कुल भी। आप बैठ जाए, मैं बता दूं। जब आप पार होते हैं, बहुतों को महसूस भी नहीं होगा कि आप पार हो गए। हाथ से लहरियां बह रही हैं कि नहीं, ये पॉइंट। आपसे चैतन्य लहरियां हाथ से बह रही हैं कि नहीं। कुंडलिनी का अनुभव होना माने कि कुछ दोष है आपके अंदर। कुंडलिनी का चढ़ने का अगर आपके अंदर अनुभव हो, इसका मतलब सुषुम्ना में कोई दोष है, अटक आ गई, समझे ना। लेकिन अगर आपके अंदर कोई नहीं हुआ तो आप अति उत्तम है। जैसे कि कहते हैं कि एरोप्लेन जितना बढ़िया हो और उसकी दौड़ान जितनी बढ़िया हो, उतना पता ही नहीं चलता है कि कब वो टेक ऑफ कर लेता है। ऐसी चीज जब कुंडलिनी में कोई भी ना महसूस हो चीज और सिर्फ चैतन्य लहरियां बहते रहे, इससे अत्यंत और कौन सी ऐसी चीज हो सकती बेटे? कोई दोष ही नहीं है तुम्हारे अंदर, बेकारी में दोष है। तुम्हारे अंदर से चैतन्य लहरियां आती है या नहीं आती? क्या अनुभूति होनी चाहिए? क्या होती है कुंडलिनी की अनुभूति? हाथ में से वो आते हैं कि नहीं, तुम्हारे बहते हैं कि नहीं? बस ठीक है, और क्या चाहिए? अब क्या इनको यहाँ बीमारी होनी चाहिए? अनुभव बेटा यही होता है। इससे अनुभव का मतलब है कि तुम दूसरों को रियलाइजेशन दे सकते हो, दूसरों को जागरूक कर सकते हो, निर्विचारिता में जा सकते हो। तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाती है, तुम्हारा मन ठीक हो जाता है, बुद्धि ठीक हो जाती है। अब अनुभव का मतलब किताब में लिखा हुआ है कि आप मेंढक के जैसे कूदिए, उसे मैं क्या करूं? हमेशा होता है बेटे, अगर तुम उसको मेंटेन करो। तुमने किया नहीं है उसको मेहनत, कर करो तो बराबर जम जाता है। ऐसे तो यहाँ तुम एक हो, यहाँ अनेक है जिनसे हो गया, तो तुम्हें कोई दोष होगा? आकर के हमको पूछना चाहिए पर्सनली। पर पार हो गए तो पूछना चाहिए कि माँ ये बात है, हम बता देंगे, कोई ना कोई दोष हो सकता है। हाँ कहिए।